हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 फॉर क्लास 6 सामाजिक अध्ययन की बच्चों वर्कशीट है जो आपके लिए 29 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम मानक समय क्यों मानते हैं, ये आज की वर्कशीट का हमारा उपविषय रहेगा। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जो मानक यामोत्र है जो ग्रीनिच शहर लंदन से गुजरती है से अन्य देशांतरों तक समय की गणना कैसे की जाती है। तो ये हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि जो मानक यामोत्र है 0 डिग्री पे वो जो है ग्रीनिच शहर लंदन से गुजरती है और उसको पूरे वर्ल्ड का एक स्टैंडर्ड जो है वो माना जाता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है टाइम वो लिया जाता है। लेकिन अगर हम उसको एज ए स्टैंडर्ड लेते हैं, जैसे अगर हम बात करें अपने देश की, तो उसमें अगर हम लेते हैं तो हमारे देश में जो समय है वो क्या होगा, वो अलग अलग रहेगा। ठीक है, आप देखिए हमने ये भी पढ़ा था कि 1 डिग्री यानी 1 डिग्री जो देशांतर है, 1 डिग्री देशांतर वो उसमें कितना अंतर है, उसमें 4 मिनट का अंतर होता है बच्चों। कितने मिनट का? 4 मिनट का। क्लियर है? तो इसीलिए 0 डिग्री से अगर हम बात करें 82 डिग्री की या 97 डिग्री की तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा समय का क्या हो जाता है, इस तरह से अंतर हो जाता है। अगर हम इंडिया की लोकेशन की बात करें तो देखिए हमारा जो इंडिया है वो 68 डिग्री पूर्व और 97 डिग्री पूर्व देशांतरों के बीच स्थित है। अब यहाँ पे जो टाइम होगा वो अलग होगा और 97 डिग्री जो पूर्व है उसमें जो समय है वो अलग होगा। तो क्या होगा, पूरे देश में यहाँ पर कुछ अलग टाइम रहेगा, यहाँ पर कुछ अलग टाइम रहेगा। ऐसे क्या होगा, पूरे देश में एक टाइम ना होने से बहुत सारी जो है गड़बड़ हो जाएगी। कभी ट्रेन का टाइम एक जैसा नहीं है, एरोप्लेन का टाइम एक जैसा नहीं है, तो ऐसे जो है बहुत यहाँ पे जो है क्या हो सकता है, डिस्टर्बेंस हो सकती है समय को लेकर। इसलिए क्या किया गया है, इसलिए क्या किया कि जो इंडिया है उसको बिल्कुल सेंटर से एक जो मानक यामोत्र है उसको मान लिया गया जो कि 82.5 डिग्री पूर्व है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसको हमने स्टैंडर्ड ले लिया। इसको स्टैंडर्ड लेने से क्या हुआ, जब हमने इसको स्टैंडर्ड लिया तो देखो ये तो पूर्व है और ये पश्चिम है। इसको स्टैंडर्ड, इसको मानक समय लेने से हुआ क्या कि यहाँ पे हमने पढ़ा था ईस्ट में समय आगे होता है और यहाँ पर समय पीछे होता है। तो ये इसको स्टैंडर्ड लेने से जो पीछे वाला समय है वो 1 घंटा आगे आ गया और जो आगे समय था, ठीक है, वो 1 घंटा इस तरह से पीछे आ गया। ठीक है, जब बच्चों 68 डिग्री पूर्व और 97 डिग्री पूर्व का अगर हम समय देखें तो दोनों में 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, कितने घंटे का? 2 घंटे का। तो इसीलिए एक मानक रखने के लिए, पूरे देश में एक समय रखने के लिए हमने इसको बीच में से ले लिया। 1 घंटा जो यहाँ पे ज़्यादा था वो यहाँ ऐसे कम हो गया और इधर से भी जो यहाँ पे था वो ऐसे जो है यहाँ पे बढ़ जाता है। तो पूरे देश में एक ही समय रहता है। ठीक है, वैसे भी आप देखो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य जो है वो पहले उदय होता है और गुजरात में सूर्य बाद में उदय होता है, लेकिन फिर भी पूरे जो देश है उसमें जो समय है वो एक ही रहता है। ठीक, अब देखिए चित्र संख्या 1 में भारत में सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सिरों के देशांतरीय मान 68 डिग्री पूर्व और 97 डिग्री पूर्व को दिखाया गया है। यदि लंदन में कोई मैच 2 बजे जो है क्या है, 2 बजे अपराह में प्रसारित होता है, इन दोनों देशांतरों पर समय की गणना कीजिए। तो अगर देखिए लंदन में कोई मैच है और लंदन का जो मानक यामोत्र है वो 0 डिग्री पे है, तो लंदन में अगर मैच कितने बजे है, 2 बजे है, 2 PM पे मैच है, तो आपको बताना है कि दोनों देशांतरों पर यहाँ 68 पर और 97 पर कितने बज रहे होंगे। तो ये समय की गणना आपको करनी है। तो इसको हम थोड़ा सा जूम करके समझेंगे। 68 डिग्री पूर्व देशांतर। अब देखिए 1 डिग्री में समय का अंतर हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, 4 मिनट का अंतर होता है एक जो देशांतर है दूसरे देशांतर तक। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 68 डिग्री को हम 4 से गुना कर देंगे। जब हम इसको 4 से गुना करते हैं तो ये हमारे पास आता है 272 मिनट। ठीक है, इसके हम घंटे बना लेते हैं। इसके घंटे बन जाएंगे 4 घंटे और जो है 32 मिनट, ये बन जाएंगे। क्लियर बच्चों, इसके घंटे जब हमने बनाए मिनट के तो 4 घंटे 32 मिनट ये हो गए। अब
ग्रीनिच लंदन में समय क्या है, समय है 2 PM। तो 2 PM प्लस में 4:32 कितना हो गया, ये हो गया 6:32 का समय रहेगा PM का, क्योंकि पूर्व में है ना, तो समय पूर्व में हमेशा आगे रहता है और पश्चिम में समय हमेशा पीछे रहता है। क्लियर। तो अगर लंदन में 2 बजे हुए हैं तो उस समय 68 डिग्री पूर्व देशांतर पर 6:32 शाम का समय हो रहा होगा। यानी वहाँ पर अगर मैच देखा जाएगा तो उस समय जो है 6:32 पर वो मैच हमारे यहाँ पर क्या होगा, चलेगा। क्लियर है। तो ये जो है दिखाया गया है। नेक्स्ट है 97 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से आपको करना है, बहुत आसान है, साथ साथ कॉपी में करते रहिए। 97 डिग्री को 4 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 97 को जब हमने 4 से गुणा किया तो कितना आया हमारे पास आता है 388। ठीक है। आप देखिए 388 मिनट हो गई। क्लियर। कितना आ गया, 388 मिनट। अब 388 को जब हमने इसके घंटे बनाए तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया 6 घंटे 28 मिनट। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, 6:28 के अंदर हम इसमें 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास जो समय आएगा वो आएगा 8:28 का समय उस समय हो रहा होगा PM। क्लियर है। 8:28 का समय 97 डिग्री पूर्व देशांतर पर होगा जब ग्रीनिच लंदन में 2 बज रहे होंगे। नेक्स्ट करते हैं, वीडियो पॉज करके बच्चों इसको अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। तो 82 डिग्री 30 पर इसको हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 82 डिग्री 30 को हम 4 से गुणा करेंगे, हमारे पास आएगा 329.20 और ये लगभग हो जाएगा आपका 5 घंटे और 29 मिनट। ठीक है। 5 घंटे लगभग 30 मिनट में जो है हो जाएगा, ये देखिए 5 घंटे 30 मिनट। क्लियर है। अब इसमें जो है क्या करेंगे हम, क्या समय रहेगा, यानी 5 घंटे 30 मिनट में 2 जो है 2 वहाँ पे बज रहे होंगे तो इसमें जोड़ दीजिए तो यहाँ पे क्या टाइम हो रहा होगा, 7:30 का समय होगा पूर्व देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट पर। क्लियर है, PM का। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतना टाइम जो है वहाँ पर हो रहा होगा। तो इस तरह से इसको आपको अपनी कॉपी में कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, अलग अलग यामोत्र पर अलग अलग समय होता है। तो अलग अलग जो यामोत्र हैं उनके ऊपर अलग अलग समय होता है। इस तरह एक देश में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग समय जो है वो होता है। देखो जो बहुत बड़े बड़े देश हैं ना, वहाँ पर क्या होता है कि जो बहुत बड़े बड़े क्षेत्रफल में बहुत बड़े हैं तो उनमें अगर एक यामोत्र भी मानते हैं तो समय का बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। इसीलिए चाइना जैसे देश हैं, रूस जैसे देश हैं, उन्होंने जो है एक से ज़्यादा मानक यामोत्र को माना हुआ है। हमने तो केवल एक माना हुआ है इंडिया में 82 डिग्री 30 मिनट का, लेकिन जैसे रूस में जो है उसमें अलग अलग यामोत्र माने गए हैं और वहाँ पर समय जो है एक ही देश में अलग अलग भी रहता है। पूरे देश में एक समय लागू करना ज़रूरी होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए एक समय सारणी बनाना कठिन होगा। भारत में गुजरात का जो द्वारका है और असम में जो डिब्रूगढ़ है उसके स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा अगर हम मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट को नहीं लेंगे तो। ठीक है। लेकिन हमने इसी समय के अंतराल को कम करने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट को हमने स्टैंडर्ड लिया हुआ है, मानक लिया हुआ है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्र के स्थानीय समय को पूरे देश का समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है और भारत में ये 82 डिग्री 30 मिनट को मानक यामोत्र माना जाता है। और ये जो लाइन है बच्चों, ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए 1 मार्क में कि ये जो लाइन है 82 डिग्री 30 मिनट ये जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। ठीक है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपको बस याद रखना है कि एक जो डिग्री देशांतर है उसमें 4 मिनट का अंतर होता है। तो जहाँ भी टाइम निकालना है वहाँ उसको 4 से गुणा कर देंगे, वहाँ पे घंटे बना लेंगे उसके, और जो भी आपसे समय पूछा गया है जैसे 2 PM से आगे पूछा है तो उसमें जोड़ दो, तो वो समय जो है आपका आगे निकल जाएगा। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए,
शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।